पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी बेचारा, मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता। लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है, किसी के। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तैयारियां जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही हैं और चौथे चरण की तैयारियों में जहां आज माहौल बिल्कुल शांत हो गया है, जहां आचार संहिता लागू हो चुकी है, जहां प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है, तो वहीं कहीं ना कहीं दर्द भी झलकता हुआ नजर आ रहा है। और यही दर्द बयां करते हुए कहीं ना कहीं इशारा दिया जा रहा है कि क्या एक दोस्ती होती हुई नजर आएगी, क्या बिहार में सियासी समीकरण में एनडीए फंसता हुआ नजर आएगा, एनडीए के सहयोगी दल साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे। कई कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चौथे चरण में मतदान में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव है। दरभंगा और यहाँ पर समस्तीपुर, यहाँ पर बेगूसराय, यहाँ पर कई और सीटें भी मौजूद हैं और ऐसे में इन सीटों पर चुनाव है। लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में जो चर्चित सीटें मानी जा रही हैं और जो सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है, एक तरफ मुंगेर है तो दूसरी तरफ समस्तीपुर है। मुंगेर पर चुनाव होना है जिस पर मुकाबला यहाँ पर आरजेडी वर्सेस यहाँ पर जेडीयू के बीच में देखने को मिल रहा है। जहां समस्तीपुर की बात करें, यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस एलजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करें तो लोजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं कई ऐसे खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं जो ये दर्शा रहा है कि क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ आकर गलती कर चुके हैं। क्या चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली हैं, इन 5 सीटों पर चुनाव होने के बाद चिराग पासवान एनडीए का क्या कोई खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि आपको बता दें, हाल ही में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जब उठा तब राजद सुप्रीमो की बात करें, राजद अध्यक्ष की बात करें, जहां पर आलाकमान की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने सीधे सीधे तौर पर बयां कर दिया कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कुछ लालू प्रसाद यादव कहते हुए नजर आए, देखिए जरा। जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। जैसे ही मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा, वैसे ही चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव पर हमलावर साबित नजर आए और चिराग पासवान आरजेडी पर हमला साधते हुए तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शते हुए नजर आए। लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। क्या कुछ चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। अच्छा, हमको बता दीजिए, जो लोग बार बार ये बोल रहे हैं, क्या लिया आज तक आरक्षण को लेकर, किसने क्या हो गया बताइए ना। जो ये लोग आरक्षण विरोधी, आरक्षण ये वो, आज तक 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, देश का प्रधानमंत्री बने। आरक्षण को मजबूत करने के अलावा क्या गलत किया गया बताइए हमको।
आरक्षण को मजबूत किया गया, उसमें ऊंची जातियों के गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को भी आरक्षण देकर, ताकि समाज का कोई वर्ग ऐसा ना रह जाए जो कि कल को उंगली उठाकर बोले कि इसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। समावेशी विकास के तहत और इसको जोड़कर इसको मजबूत करने का काम किया गया। मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऐसे में हमको बता दीजिए, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, तमाम इन लोगों को जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, आज से प्रधानमंत्री देश की जैसे ही चिराग पासवान ने मुद्दा उठाया, वैसे ही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार में उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए का वो खुलासा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का वो खुलासा कर दिया जिसे कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी भूल कर बैठे हैं। दरअसल मामला 2020-2021 के बीच का बताया जा रहा है, जब कोरोना काल था और जब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन कोरोना की वजह से उनका निधन हो जाता है। उसके बाद जो सरकारी बंगला रामविलास पासवान को 12 जनपद पर दिया गया था, वो बंगला जिस कदर खाली करवाया जाता है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, किस तरीके से बंगला खाली करवाते हुए चिराग पासवान, रामविलास पासवान के जो बेटे हैं, वो सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए थे उस दौरान। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद सारा सामान बाहर फेंक दिया गया था। रामविलास पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के हनुमान कहे जाते थे, उस हनुमान की तस्वीर भी कचरे में डाल दी गई थी, बाहर सामान बिखरा हुआ था। उस वक्त चिराग पासवान ने ये कहा था, जब तक अपने पिता को इंसाफ नहीं दिला देता, जब तक ये बंगला वापस नहीं ले लेता, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन वही चिराग पासवान अपने पिता की इन तमाम बातों को भूल जाते हैं, अपने पिता से जुड़े हुए इन मुद्दों को भूल जाते हैं और एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। और अब वो चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, जो एक वक्त पर रामविलास पासवान कहे जा रहे थे। इसी बात को उठाते हुए तेजस्वी यादव कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझे। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है, इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना, वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे।
लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि लोगों को चिंता खून से हो रही है। विजय चौधरी अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लट्ठे का लिए बीजेपी के आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में आप कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं तो सम्राट चौधरी को मंच छोड़ के भागना पड़ रहा है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा तो वहीं अब चिराग पासवान को अपनी गलती का एहसास होता हुआ नजर आया। चिराग पासवान की गलती का एहसास यहां पर तब उनको हुआ जब वो एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए नजर आए। यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल बंगला खाली करने का पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि आज भी मुझे बंगला खाली करवाने का दर्द महसूस होता है, अपने पिता के साथ अपमान करने का दर्द महसूस होता है। मैं कोई भी बात भूला नहीं हूँ और सभी बातों को मैंने अपने दिमाग में बिठा कर रखा है। क्या चिराग पासवान का ऐसा कहना क्या ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में वो एनडीए से अलग हटते हुए नजर आएंगे? क्या तेजस्वी का साथ लेते हुए नजर आएंगे? क्या तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं? गठबंधन वहां पर हो सकता है क्योंकि विधानसभा 2025 का भी चुनाव होना है। ऐसे में समस्तीपुर पर 13 मई को चुनाव है और 13 मई को चुनाव के लिए चिराग पासवान अपनी प्रत्याशी शाम्भी चौधरी को जिताने के लिए उतर चुके हैं, जो अशोक यहाँ चौधरी की बेटी हैं। ये नीतीश कुमार के मंत्री हैं। महेश्वर हजारी जो यहाँ पर नीतीश कुमार के मंत्री हैं, लेकिन उनके बेटे इस टिकट को लेकर बगावत कर जाती हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। और रुख करने के बाद साफ तौर पर दिखाई दिया जाता है कि यहाँ पर चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के बीच में भी फंस चुके हैं, क्योंकि बगावत उनके साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी में भी हो रही है और उनकी प्रत्याशी के खिलाफ मुद्दा भी उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब बंगले का मुद्दा लगातार मुखरता के साथ देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ चिराग पासवान अपना कदम उठाते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।